डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़राअत से 48% के करीब जो है वो रोजगार मिलता है। तो हम हुकूमत से कहते हैं आप इंडिकेटर प्राइस ही आप देखें कि पिकिंग मजदूर करता है कपास की, उसको रोजगार मिलता है। गंदम की कटाई जो है रोजगार देती है आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको याद कराना चाह रहा हूँ कि मैंने आपसे कोई आज से 4 माह 5 माह पहले आपसे गुजारिश की थी कि आप किसान भाई जो है वो अपने अंदर ये शऊर पैदा करें और मार्केट को देखें, उसके मुताबिक अपनी फसलों का फैसला करें। और दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि उन फसलों को आप तरजीह दें जो फसलें थोड़े टाइम में पक जाती हैं और नगद आवर फसल है, और वो आपको जो है एक सपोर्ट देती हैं। तो मैंने आपसे गुजारिश की थी, आपको याद होगा कि आप जो है वो मूंजी बीजें, आप कायनात बीजें या बाकी जो बासमती की जो इकसाम है आप वो काश्त करें। और मैंने एक बात कही थी कि इसका एक अच्छा रेट मिलने की तवक्को है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ किसानों से बात कर रहा था जिन्होंने कायनात बीजी हुई थी और जो बाकी कुछ इकसाम थी, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो एक तो फसल मूंजी की वो बेहतर हुई है, इतनी अच्छी नहीं, आखिर में तेला लगने की वजह से, तो 45 मन उतरी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई इस वक्त रेट क्या है, और फिर मैं 1-2 व्यापारियों से भी मैंने पूछा, तो वो कमोपेश कोई 4700 से 5000 रुपये है। अब अगर 45 मन लगाए, बाज़ की मेरे ख्याल में 50 मन 60 मन भी जो है वो पैदावार आई होगी, लेकिन हम एवरेज पैदावार अगर लगाते हैं तो आप देखिए कि ये कितने पैसे मतलब बनते हैं। तकरीबन 2 लाख से ऊपर जो है ये आपको इनकम है, और 4 माह की जो है ये फसल है। अगर आप इनको 3 माह में 3 फसलों में तकसीम करें साल में, तो आप देखें। और अब जो है माशाल्लाह इसका रेट और बेहतर होना चाहिए था। हम समझते हैं कि इसको 8000 में बिकना चाहिए था, जो इस वक्त चावल का जो रेट जा रहा है, या चावल में थोड़ी सी कमी जो है वो सैलाब की वजह से बताई जा रही थी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि गंदम से बेहतर है, गंदम का गुनाह करने से बेहतर है। ठीक है, तो अब आपसे ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सरसों और कैनोला जो है वो बीज भी रहे हैं, और मज़ीद जो टाइम बाकी रह गया है तो आप उसको जो है वो बीजें, और आप देखेंगे कि इसकी रेट बेहतर होगा। इस एक बात और कि ये भी देखे किसान कि अगर मार्केट जो है वो बहुत नीचे चली गई है, क्योंकि हमारे यहाँ माफियाज बैठे हैं, ये कारोबार तो नहीं करते, कारोबारी तो नहीं है, ठीक है ना। ये जो फ्री मार्केट का तस्वर है ये बाहर मुहज़्ज़ब मुल्कों के अंदर जो है वो होता है, वहाँ पे कारोबार किया जाता है। बल्कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो 80 से 85% जो है वो इन चीज़ों से बाहर होती है, वो इसमें दखल नहीं देती। तो फिर वहाँ की मार्केट फोर्सेस भी आज़ाद होती हैं, वो माफियाज नहीं होती, तो वो रेट जो है वो देखती हैं कि भी इसके अखराजात क्या हुए। लेकिन जो हम जिस एरिया के अंदर रहते हैं, आप देखें ना, इंडिया में भी जो है वो रेट्स 29 फसलों के कमोपेश जो है वो दिए हुए हैं। तो हम हुकूमत से कहते हैं आप इंडिकेटर प्राइस ही दे दें, एक अलामती
जो एक क्रॉप कमीशन कायम करें, वो देखे किसानों की और किसानों की मेहनत देखे, उसका वो जो नफ़ा है वो लगाए, तो आपकी ज़राअत तरक्की करेगी। ज़राअत तरक्की करेगी तो आपकी सनत तरक्की करेगी, आपकी सनत तरक्की करेगी तो रोज़गार मिलेगा। और अब रोज़गार देखें ज़राअत में से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ज़राअत से 48% के करीब जो है वो रोज़गार मिलता है। आप देखें कि पिकिंग मजदूर करता है कपास की, उसको रोज़गार मिलता है। गंदम की कटाई जो है वो रोज़गार देती है आपको, चाहे वो हार्वेस्टर लगे या जो है लोग उसको कापी उसकी करें कटाई। आपको आप देखें कि मुंजी है, चाहे वो हार्वेस्टर करे, उसको रोज़गार मिल रहा है ना। या आम जो इलाके के लोग होते हैं मजदूर, वो मजदूरी करते हैं, उनको मिलती है। आपकी फर्टिलाइज़र जो कंपनी है वो आपको रोज़गार देती है। आपकी जो सनत जो फ्लोर मिल चलती है उसके अंदर मुलाजम काम करते हैं, उनको रोज़गार मिलता है। इस तरह शुगर मिल में जो काम करते हैं उनको रोज़गार मिलता है। इसी तरह टेक्सटाइल चलती है। तो आप देखें कि कितनी एक रेलपेल होती है जब ज़राअत जो है वो तरक्की करती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है अपने किसान भाइयों से कि आप थोड़ा सा इसमें सोच विचार करें। मेरा आप यकीन कीजिए कि बुनियादी मकसद मेरा ये है कि मैं अपने प्यारे किसान के अंदर वो शऊर बेदार देखना चाहता हूँ, वो एक तड़प देखना चाहता हूँ। ये नहीं है कि फसल बीज ली, बस ठीक है, जो मिल गया बस ठीक है, खा लिया। क्यों भाई, हमारे ज़रूरियात नहीं है, हमारे बच्चों की ज़रूरियात नहीं है, उनके ख्वाब नहीं है, हमारे घर वालों की ज़रूरियात नहीं है, हमें अच्छा इलाज नहीं चाहिए, हमें अच्छी तालीम हमारे बच्चों को नहीं चाहिए, हमें अच्छा खाना पीना नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये तो कोई बात नहीं है कि मेहनत हम करें, कमा जो है वो सनतकार जाए, मेहनत हम करें, कमा मिडलमैन जाए, कमा मेहनत हम करें और कमा आड़ती जाए। तो हमें भी सोचना होगा। ठीक है, इस दफ़ा आप अब सरसों और कैनोला आप बीजें। अगर आपकी वो फसल जो है, आप मिर्च बीजें। आपकी अगर आप मिर्च सब्ज़ मंडी में भेजते हैं तो रेट डाउन होता है, जब वो एक पीक होता है फसल का, तो आप वो रोक लें, आप उसको उतार के रख लें। रख सकते हैं हम अगर एक स्ट्रेटजी के तहत चलें, एक प्लानिंग के तहत चलें, हम अपना एक जो है वो जल्दबाजी ना करें, तो आप रोक लें। आप देखें कि मेरा जो है वो छोटा भाई, उसने ये बीजी थी, उस वक्त रेट कम था, अब उसने जो है वो माशाल्लाह कैनोला जो है वो अच्छे रेट पे बेचा है उसने। तो इसलिए जो है आपको मैंने ये मशवरा देना था कि जो मूंजी है वो इस वक्त यानी किसान को कुछ ना कम अज़ कम घाटा नहीं दे रही, उसका खर्चा भी पूरा हो रहा है और उसको थोड़ा बहुत मिल रहा है। अगर इससे और अच्छा रेट हो जाए कि ये 6,000 या 7,000 को, तो इंशाल्लाह किसान को और फ़ायदा होगा। जो रख लेंगे उसको सुखा के, या जिनके पास ये इतनी है फाइनेंशियल पावर है कि वो उसको होल्ड कर लें, तो वो उनको होल्ड कर लेनी चाहिए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला किसान को जो है वो उसके रोज़गार में बरकत अता फरमाए और उसके बच्चों को सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हाँ, एक और बात मैं अपने किसान भाइयों को कहता हूँ कि आप जो है वो इसको रखिए। आप जो है वो मूंजी को जल्दी मत कीजिए, बेचिए। मैं कहता हूँ चले, अगर आपका हाथ तंग है तो आप आधी बेच दें, लेकिन आप रख लें। आप देखें कि जब वो उसको आप धूप शूप लगा के और उसको सही जो है वो सुखा के आप रख लेंगे, और उसकी जो गोदाम जहाँ पे आप रखेंगे उसका सही आप उसकी हवा का ख्याल रखेंगे, रोशनी का ख्याल रखेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें अब सीखनी होंगी हमने, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको और बेहतर रेट जो है इसका मिलेगा।